हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। इससे पहले अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो बिल्कुल दिखाएं। ठीक है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से आपके स्टूडेंट किसी भी तरह से पीछे रहें। ठीक है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम होता है। ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ एक लर्निंग लाइफ होती है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे मास्टर बनेंगे उस सब्जेक्ट में। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और उनको फॉलो करने के लिए बोले कि अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का। ठीक है। और मैं बच्चों की हेल्प करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप मेरी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपने पहले भी किया है ट्रिग्नोमेट्री का। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 10th क्लास में आपने किया है, बट फ़र्क इतना है कि वहाँ पे आपने ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए होते थे, फिर आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती थी। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग क्वाड्रेंट वाइज दिया है। तो मैंने क्वाड्रेंट वाइज भी आपको क्लियर करवाया है कि जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी इसकी तो मैंने आपको पूरा बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। अब अगेन मैं दोबारा यहाँ रिपीट करूँगी आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है। फर्स्टली आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/2। ठीक है। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब फर्स्टली थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो मैंने आपको बताया था कि tan और आपका tan का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज़ कॉट, ये दोनों ओनली पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच गए हैं वो नेगेटिव साइन के साथ रहते हैं। ठीक है। तो आपने इनको पॉजिटिव करना है, बाकी नेगेटिव करना है। ठीक है। अब बाकी 4 की वैल्यू निकालने के लिए आपने जो देखो फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े हैं वही यूज़ करेंगे। फर्स्टली पहले तो हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट होता है, तो 1/cos, मतलब कॉस की जो वैल्यू है उसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/-1/2 दैट इज़ -2, ये आपके पास सिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आ गई है, मतलब कि सिकेंट की वैल्यू आपके पास -2 आ गई है। देन आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप कॉस की वैल्यू पुट आउट करेंगे और साइन की वैल्यू निकल जाएगी। कॉस की वैल्यू अगर हम -1/2 पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करके जो आपके पास आ रहा है दैट इज़ साइन इज इक्वल टू +-√3। साइन एक्स इज इक्वल टू +-√3। साइन एक्स साइन होगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं। ठीक है। क्लियर, ठीक कर लेना इसको। साइन एक्स इज इक्वल टू +-√3। दैट मीन्स जो x है वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बोला हुआ है हमें। तो मैंने बता दिया आपको tan और cot आर पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव रहेंगे। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे और टेक करेंगे ओनली नेगेटिव वैल्यू। देयरफॉर जो साइन x है आपके पास वो वैल्यू ले रहा है -√3/2। ठीक है। नेगेटिव क्यों ली, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और साइन जो है नेगेटिव रहेगा। साइन एक्स जो वैल्यू लेगा वो नेगेटिव वैल्यू लेगा, तब हमने माइनस वाली ली, पॉजिटिव नेगलेक्ट कर दी। क्लियर। फिर साइन निकल गया। अब हमें पता है साइन कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन की वैल्यू का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो आपके पास कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब साइन और कॉस हमारे पास आ गए हैं, तो हमें ये आइडेंटिटी पता है tan इज इक्वल टू sin/cos। दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है। अब tan की वैल्यू आपके पास है तो आपको पता है cot इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan,
तो tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल करें और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कॉट की 1/√3। ठीक है, सारे रिज़ल्ट आपने प्रीवियस क्लास में यूज़ किए हैं, बस हम उनका फिर से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फ़र्क इतना है, यहाँ पे अलग अलग क्वाड्रेंट दिए होते हैं, वहाँ पे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखने की ज़रूरत नहीं होती थी इन क्लास 10th में। बट अब आपको किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ कौन सा साइन लगना है ये देखना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दोबारा करते हैं, इसका सिमिलर है। सेकंड क्वेश्चन में है sin x इज इक्वल टू 3/5 आपको दिया है, और x जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल दैट इज़ कोसिकेंट, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 जो बचेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ साइन लगाती बार ध्यान रखेंगे हम। अब साइन दिया है हमारे पास, तो मैं कोसिकेंट की वैल्यू ले सकती हूँ इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके। तो मेरे पास रेसिप्रोकल वैल्यू करके कोसिकेंट की वैल्यू आ गई है 5/3। ठीक है, फिर मेरे पास ये आइडेंटिटी हमें बिल्कुल अच्छे से आती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देन मैं साइन की वैल्यू पुट करूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी, तो कॉस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कॉस इज इक्वल टू +-4/5। ठीक है, फिर वही केस कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो मुझे कॉस की कौन सी वैल्यू लेनी है, ओनली नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव नेग्लेक्ट करनी है। ठीक है, कॉस की वैल्यू आ गई है, अब मैं सिकेंड की निकाल सकती हूँ क्योंकि कॉस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ सिकेंड। तो ये -4/5 है, तो सिकेंड आ जाएगी -5/4। ठीक है, ये दोनों आ गई हैं। देन tan की वैल्यू हमें पता है साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करना होता है, सिंप्लीफाई करके tan की वैल्यू आ गई है -3/4। ठीक है, tan की वैल्यू आ गई है, tan का रेसिप्रोकल करना है हमने, कॉट की वैल्यू आ जाएगी -4/3। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और आपको बिल्कुल आराम से करने हैं, बस स्टार्टिंग में आपने क्वाड्रेंट से ये इसके साइन ध्यान में रखने हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट आपको पहले बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, tan और कॉट को हमने पॉजिटिव रखना है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉट दिया है फर्स्टली, तो कॉट से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, ये ध्यान में रखना है। फिर हमें ये आइडेंटिटी पता है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर, तो हमने ये यूज़ करनी है, tan की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास सिकेंड की वैल्यू आ जाएगी +-5/3। ठीक है, सेकेंड की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, बट थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 1 वैल्यू लाई करेगी जो कि नेगेटिव साइन के साथ रहेगी, पॉजिटिव नेग्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड की वैल्यू आ गई है, सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कॉस की वैल्यू आ गई है, फिर आप यही आइडेंटिटी tan x इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे tan की और कॉस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन x इज इक्वल टू -4/5। साइन की वैल्यू आ गई है, देन कोसिकेंट की वैल्यू इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ साइन। ठीक है, ये बिल्कुल इजीली आप निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इनसे तो आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, सिकेंड की वैल्यू दी है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब आप मुझे बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, देख लेना आप इंट्रोडक्शन, जिन्होंने नहीं देखी है मैंने एक इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली हुई है, आप उसको ज़रूर देखें, उसमें सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो कि आपको +1 क्लास में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, वो दिए हैं, उसमें मैंने हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से आपको समझाई है। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, शुगर टू कॉफ़ी। ये याद इसलिए रखना है कि इससे हमें जो है साइन का पता लगे, ऐड से फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शुगर का S लेंगे, साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव इन
सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली टी का हम 2 का हम ओनली टी लेंगे, टी इज़ 10 एंड 10 का रेसिप्रोकल कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी आपके पास नेगेटिव। सिमिलरली सी का हम कॉस का हम सी लेंगे, सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज़ सिकेंट आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बाकी नेगेटिव। देख लेना आप उस वीडियो को, कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट कर लेना, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। सिकेंट हमारे पास दिया है 13/5, रेसिप्रोकल वैल्यू सिकेंट की होती है कॉस, तो कॉस हमारे पास निकल गया है। इस आइडेंटिटी में पुट करके हमारे पास साइन की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, +/12/13। 2 वैल्यू में से ओनली 1 लेनी है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की नेगेटिव वैल्यू लाई करती है, पॉजिटिव नेगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। साइन की वैल्यू आ गई है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट आपके पास आ जाएगी -13/12। फिर साइन और कॉस आपके पास है, उनको डिवाइड करिए, देन आपके पास tan की वैल्यू आ जाएगी -12/5। tan की वैल्यू आ गई है, देन आप tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल लीजिए और कॉट की वैल्यू आ जाएगी 5/12 रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ tan, ठीक है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन भी सिमिलर है, आप करना, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट 5th के आगे नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए। जस्ट अ मिनट। 6 to 10 क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो फंक्शन दिए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 10th क्लास में आपने एक वैल्यू टेबल याद किया था कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, ये वैल्यूज़ याद की थी आपने, ठीक है। उन्हीं का यूज़ करेंगे, बट हमने बस सिंपली 30, 45, 60 की वैल्यू ही निकाली थी। अब हम इससे बड़ी वैल्यूज़ भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपके पास ये है 6 साइन ऑफ 765 की वैल्यू। ऐसे अगर हम देखेंगे तो हमें नहीं आती है 765 डिग्री की वैल्यू, बट जो वैल्यू टेबल याद किया है उसकी हेल्प लेके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और कुछ अलाइड फॉर्मूले वो यूज़ करेंगे, वो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डाले हुए हैं, आप उनको देख लेना। अच्छा, फर्स्टली हमें ये पता है कि साइन की वैल्यू हो या कॉस की, कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसकी वैल्यू रिपीट करेगी 360 डिग्री के बाद। जो वैल्यू 360 डिग्री तक आती है वही वैल्यू रिपीटेड होती रहती है, ठीक है। तो हम जो 765 है उसको स्प्लिट करेंगे 2 × 360 + 45। 765 कैन बी रिटन एज 2 × 360 डिग्री + 45 डिग्री, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी, ये अलाइड फॉर्मूला यूज़ करिए, साइन 360 + x = साइन ऑफ x। अब देखिए मैंने वहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया, दोबारा क्लियर कर देती हूँ इस चीज़ को। आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। अगर आपके पास 360 और 180 डिग्री होगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है एज इट इज़ वही लिखा जाएगा साइन ऑफ x, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इनके अलावा जो 90 और 270 दिया है तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, और टैन कॉट में, कॉट टैन में, सिकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सिकेंट में चेंज होता है। अगर ये केस दिए हैं दोनों, इन केस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे 360 + x है तो नो चेंज, साइन x ही आएगा। उसके साथ एक और चीज़ कि आपका 360 + x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये भी ध्यान में रखना है। तो 360 ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये लाइन को 360 में अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, मतलब कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं, तो हमने यहाँ लिखा पॉजिटिव साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ आपके पास 2 हो 3 हो कोई डजेंट मैटर, बट हम देखेंगे ओनली 360 + x, x इज़ 45 हेयर, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा साइन ऑफ
एक्स इज़ 45, ठीक है। अब हमें पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू दैट इज़ 1/√2। ये आपने याद रखनी है वैल्यूज़, बाकी वही होगा अलाइड फार्मूला यूज़ करके। अब देखिए नेक्स्ट देखिए सेवेंथ भी बहुत ही इजी आपके पास हमें दिया है कोसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री, ठीक है। सेम रिजल्ट की कोसिकेंट की वैल्यू भी रिपीट करेगी आपके पास 360 डिग्री के आगे अगर कोई आती है तो वही वैल्यूज़ रिपीट करती हैं। तो फर्स्टली ये जो एंगल दिया है ये नेगेटिव एंगल है, पहले तो हमने इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए मैंने आपको वहीं पे बताया है कि सिकेंट और कॉस ओनली पॉजिटिव रेशो होते हैं, बाकी जो है वो नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर जैसे बाकी कोसिकेंट का एंगल कभी भी नेगेटिव आए तो आउटपुट नेगेटिव साइन के साथ देता है, माइनस ऑफ कोसिकेंट 1410, ठीक है। बट अगर हमारे पास सिकेंट आता है, सिकेंट ऑफ -1410, तो आउटपुट देता पॉजिटिव ओनली, सिकेंट 1410 डिग्री, ठीक है। सिकेंट होता है या कॉस होता, क्लियर है आपको ये चीज़। देन आपके पास अभी कोसिकेंट है तो आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा, तो कोसिकेंट 1410 डिग्री आ गया। देन इसको भी हम स्प्लिट करेंगे, 1410 कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 360 माइनस 30, ठीक है। तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी कोसिकेंट 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब 360 है चेंज तो नहीं होगा, कोसिकेंट एक्स ही रहेगा, बट 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे लिया है माइनस कोसिकेंट एक्स। तो x इज़ 30 तो माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री आएगा, एक माइनस ऑलरेडी बाहर था तो प्लस हो जाएगा और कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से और आराम से ये क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको अच्छे से आ जाएंगे ये। देन नेक्स्ट है आपके पास tan 19 π/3, ठीक है। अब रेडियन फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही है कि 180 के बाद भी रिपीट होंगी tan की वैल्यूज़। तो आप पहले 19 को स्प्लिट कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई थी 19/3, आपने मिक्स में चेंज किया, 6 होल 1/3 पाई एज इट इज़ रखा। देन दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म 6 पाई प्लस π/3, ठीक है। अब 6 पाई भी आपके पास होता है 360 प्लस थीटा, अब tan है तो tan ही रहेगा और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव tan थीटा रहेगा इसका रिज़ल्ट। तो पॉजिटिव tan थीटा मतलब पॉजिटिव tan x, तो यहाँ x इज़ π/3 है तो tan π/3 इज़ tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, ठीक है। ये हो गया। देन 9th क्वेश्चन भी सिमिलर है, साइन ऑफ -11 π/3। पहले तो नेगेटिव साइन रिमूव करना है, अब यहाँ पे आपको पता है साइन इज़ अ नेगेटिव रेशो है तो इसका जो माइनस साइन है एंगल पे लगा हुआ वो बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा ये आ जाएगा, ये यूज़ किया आपने। फिर आप 11 π/3 को स्प्लिट कर सकते हैं 4 पाई माइनस π/3, ठीक है। तो ये अगेन यहाँ साइन ऑफ 360 माइनस एक्स यूज़ हुआ, तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा आपके पास होता है माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 360 पे नो चेंज, तो माइनस साइन एक्स, तो एक्स इज़ π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन π/3 होता है आपके पास साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये आपके पास आ जाएगा। देन 10th क्वेश्चन भी सिमिलर है, कॉट ऑफ -15 π/4। अब कॉट भी आपके पास नेगेटिव रेशो है तो इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा जो एंगल पे लगा हुआ है, माइनस कॉट 15 π/4, ठीक है। फिर इसको भी स्प्लिट कर दिया, 4 पाई माइनस π/4, अगेन यूज़ हुआ कॉट 360 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। कैलकुलेट किया तो कॉट π/4 इज़ कॉट 45 डिग्री और कॉट की 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, ठीक है, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड।
ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को करिए। इनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी होगी, आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कभी भी कमेंट करके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।